हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं इंटेस्टिनल टिनियासिस, जो कि हमारे जीआईटी यूनिट में आता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो टीनिया सोलियम और टीनिया सिंचिनाटा है जो कि टिनियासिस करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। फिर हम देखेंगे लाइफ साइकिल मॉर्फोलॉजी देखेंगे सबसे पहले, फिर लाइफ साइकिल, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फिर प्रिवेंशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंटेस्टिनल टिनियासिस कॉजेटिव एजेंट्स, सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट में सजिनाटा है और हमारा सोलियम है, टीनिया सोलियम टीनिया सजिनाटा। तो जो सजिनाटा है उसे हम बीफ टेप फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा बीफ टेप फॉर्म है वो कैटल या फिर काउ से ऑप्टेन होता है। और जो हमारा दूसरा सोलियम वाला है वो पोक टेप फॉर्म है, जो कि मेनली पिग्स वगैरह में पाया जाता है। मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमंस, तो क्या क्या डिजीज होती है किस किस पैरासाइट से। तो जो इंटेस्टिनल टिनियासिस है वो कॉज बाय बोथ टीनिया सजिनाटा एंड टीनिया सोलियम। तो ये दोनों जो पैरासाइट हैं, सिस्टोड्स हैं, टीनिया सजिनाटा और टीनिया सोलियम, वो इंटेस्टिनल टिनियासिस करते हैं। और जो सिस्टिसर्कोसिस है वो ओनली बाय टीनिया सोलियम, तो वो टीनिया सोलियम करता है केवल। अफेक्टिंग सीनियस, और अफेक्ट करता है सीनियस को, सीएनएस को और मसल्स, आई को और मसल्स को, सीएनएस आई और मसल्स। फिर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है टीनिया सोलियम टीनिया सजिनाटा की। तो एडल्ट फॉर्म देखने को मिलता है हमें मॉर्फोलॉजी में, एक्स देखने को मिलता है और लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। तो ये तीन फॉर्म हमें देखने को मिलती है टीनिया में। टिपिकल सिस्टोड स्ट्रक्चर, तो इसका क्या टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। तो एक हेड होता है जिसको हम स्कोलेक्स कहते हैं, और बॉडी होती है जो कि सेगमेंटेड होती है, और उनको हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। स्कोलेक्स हैज फोर मस्कुलर सर्कल्स फॉर अटैचमेंट, और जो स्कोलेक्स होता है, हेड होता है, उसमें चार मस्कुलर सर्कल्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। कि जैसे कोई भी इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, जैसे उससे अटैच कर सकते हैं, जो कि वॉल वॉल है जो कि इंटेस्टाइन की, उससे अटैच कर सकते हैं। टीनिया सोलियम स्कोलेक्स फीचर्स बीक लाइक एपिकल प्रोट्रूजन, जिसे रोस्टुलम कहते हैं, और दो रोज ऑफ हुक्स जिन्हें हम आर्म्ड पेपवर्म कहते हैं। तो जो स्कॉलक्स हेड होता है उसमें हमें एक रोस्टुलम देखने को मिलता है, और दो रोज होती हैं हुक्स की। एक्स, फिर हमारा एक्स आता है। एक्स जो होते हैं हमारे ऑन्कोस्फेयर में होते हैं, एम्ब्रियो में, विद थ्री कंटेन। एक्स जो होते हैं उसमें ऑन्कोस्फेयर एम्ब्रियो होता है, एग के अंदर एम्ब्रियो होता है, विद थ्री पेयर्स ऑफ हुकलेट्स, जिसमें सिक्स हुकलेट्स होते हैं, और सराउंडेड बाय एम्ब्रियो फोर, और वो एम्ब्रियो फोर से सराउंडेड होता है। जो हमारा ये टीनिया का थ्री पेयर ऑफ हुकलेट्स हैं वो हमें सेम एकाइनोकोकोसिस एकाइनोकोकस में भी देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है। लार्वल लार्वल स्टेजेस की सिस्टी सर्कस है, जो लार्वल फॉर्म है टीनिया की, उसे सिस्टी सर्कस कहते हैं। विच इज अ ब्लैडर लाइक सैक एंड अ मस्कुलर ऑर्गन, जिसमें ब्लैडर लाइक सैक होता है और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। स्पेसिफिक, अगर हम स्पेसीज की स्पेसिफिक बात करें, तो लार्वा जो है टीनिया सिनाटा का, उसे हम सिस्टी सर्कस बोविस कहते हैं, और जो सोलियम का लार्वल स्टेज है उसको हम सिस्टी सर्कस सेल्यूलोजी कहते हैं। और फिर हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है, जो हेड है टीनिया का उसका, ये हेड है, और ये हमारे चार जो हैं सकर्स हैं इसके, चार मस्कुलर सकर्स। फिर हमारा ये जो दूसरा डायग्राम है उसमें हमें रोस्टिलम दिखाया गया है। ये जो हेड है, बीक लाइक स्ट्रक्चर है, बीक लाइक प्रोट्रूजन, हमारा वो रोस्टिलम है ये वाला। और जो ये हेयर लाइक दो रोज हैं हमारे, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कह रहे थे, आर्म टेपवर्म, इसको हम आर्म टेपवर्म कहते हैं। और ये हमारे जो हैं फोर मस्कुलर सकर्स हैं। और जो ये वाला हमारा तीसरा वाला डायग्राम है, इसमें हमें एडल्ट फॉर्म दिखाया गया है टीनिया का। ये जो पूरा एडल्ट फॉर्म दिखाया गया है टीनिया। फिर हम आते हैं लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल इंटेस्टिनल टिनियासिस की। तो जो लाइफ साइकिल है इसमें दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं,
एक टीनिया सजिनाटा, एक टीनिया सूलियम। ओ सॉरी, 2 होस्ट में कहने का मतलब एक कैटल होता है और एक ह्यूमन्स होता है टीनिया सजिनाटा में। टीनिया सोलियम में पिग होता है और एक ह्यूमन होता है। तो जो इंटरमीडिएट होस्ट है हमारा टीनिया सजिनाटा में, वो कैटल है या फिर कोई भी काव वगैरह हो सकती है, और डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है। डेफिनेटिव होस्ट हमारा जो होता है उसमें सेक्सुअल साइकिल होती है, तो इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हमारा ह्यूमंस में होगा, और सेम टीनिया सोलियम के केस में है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेस्टिंग अंडरकुक्ड बीफ और पोर्क कंटेनिंग सिस्ट सर्काई। जो होता क्या है कि जो अंडरकुक्ड बीफ और पोर्क कंज्यूम करने वाले ह्यूमंस होते हैं, उनमें ये लार्वा चले आता है, सिस्ट सर्काई लार्वा। ये डायग्राम हम देखते हैं लाइफ साइकिल का। सबसे पहले क्या होता है? मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ अंडरकुक्ड बीफ और पोर्क कंटेनिंग सिस्ट सर्कस लार्वा। तो फिर ये लार्वा हमारा जाता है इंटेस्टाइन में, और लार्वा से हमारा जो हेड है वो स्कॉलेक्स एक्सवाइजेनेट करता है, एंकर्स टू इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन पे अटैच हो जाता है बाय जो इसका सक्कर्स हैं और जो हुक्स हैं इसके पास। डेवलप्स इनटू एडल्ट फॉर्म, फिर ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो ये इसकी बॉडी है उसमें सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं, जिनको हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये पूरा जो है हमारा बॉडी है इसकी एडल्ट फॉर्म की। आफ्टर 10 to 14 वीक्स, 10 to 14 वीक्स होने के बाद जो इसमें जो एडल्ट फॉर्म है वो फर्टिलाइजेशन करते हैं और एग एग प्रोड्यूस करते हैं इन फीसेज। तो ये जो एग है फीसेज में वो इंजेस्ट करते हैं कैटल और पिग्स ड्यूरिंग ग्रेजिंग, जिसके वजह से ये एग्स इनमें ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर ये एग्स ऑन्कोस्फेयर, एग्स से जो ये एग्स हैं इनके इनसे हमारा एम्ब्रियो जो है वो हैच करता है बाहर को, एंड पेनिट्रेट्स इंटेस्टाइन। और फिर ये जो एम्ब्रियो है पेनिट्रेट करता है इंटेस्टाइन को, फिर वहाँ से सर्कुलेशन के थ्रू हमारा स्केलेटल मसल में सिस्टी सर्कस लार्वा जो है बन जाता है। सिस्टी सर्कस लार्वा फिर ह्यूमन इंजेस्ट करेगा अंडर कुक्ड बीफ और पॉक से, फिर ये साइकिल कंटिन्यू कर जाएगी। अब हम देखते हैं ह्यूमन में क्या होगा। ह्यूमन के जीआईटी में क्या होगा? इंजेस्टेड लार्वा डेवलप करेगा एडल्ट फॉर्म में इन इंटेस्टाइन में विद इन 10 to 14 वीक्स। 10 से 14 वीक्स के अंदर हमारा लार्वा एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एडल्ट फॉर्म प्रोड्यूस एग्स, जो एडल्ट फॉर्म में हमारा एग प्रोड्यूस करेगा और फीसेस में एक्सक्रीट करेगा। इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट हमारा कैटल या पिग हो सकता है। जो एनिमल है वो इंजेस्ट करेंगे एग्स को वाइल ग्रेजिंग, और जो लार्वा है उनके बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर जो लार्वा है वो हमारे इंटेस्टिनल वॉल में पेनिट्रेट करेंगे एंड माइग्रेट टू स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल में चले जाएंगे, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सिस्टी सर्काई, और सिस्टी सर्काई में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो ये सिस्टी सर्काई है वो इन्फेक्टिव होगा ह्यूमंस के लिए, और ये जब मीट कंज्यूम करेंगे तो ये बॉडी में चले जाएगा ह्यूमंस की। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मोस्ट केसेस जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। पेशेंट में ओनली बिकम अवेयर ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय नोटिसिंग प्रोग्लोटिड्स इन देयर फेसेस। पेशेंट है वो जान सकता है, उसे पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन हो रखा है बाय नोटिसिंग प्रोग्लोटिड्स, जो कि उसे फीसेस में देखने को मिलेंगे। अब इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं टीनिया में? तो माइल्ड एब्डोमिनल पेन रहेगा, नोजिया रहेगा, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, चेंजेस इन बोवेल हैबिट्स चेंज हो जाएगी। एडिशनल साइंस में हमें क्या देखने को मिलेगा? पेरियनल डिस्कम्फर्ट, जो रेक्टम है उसका जो एनस है उसके अराउंड हमें डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। प्रोराइटिस रहेगी उसके आसपास, और ये मेनली होता किस लिए है? जो कि प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, इस वजह से मेनली ये पेरियनल डिस्कम्फर्ट और प्रोराइटिस होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस में क्या होता है? सबसे पहले हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे वेट माउंट प्रिपेयर करके, और फिर स्टूल इज परफॉर्म टू डेमोस्ट्रेट करेक्टरिस्टिक एक्स, और जो एग है टिनिया स्पीसीज के उनको हम ऑब्जर्व करेंगे। ओकेजनली प्रोग्लूटिड्स, कभी कभी जो है प्रोग्लूटिड्स को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में क्या क्या यूज करते हैं? सेलोफिन स्वैप्स, जो कि हमारा टीनिया में यूज नहीं होता है, एंट्रोबियस इन्फेक्शन में यूज होता है। एग मॉर्फोलॉजी, अब जो हमें एग देखेंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा? एग्स आर एसिड फास्ट,
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अक्रॉस टीनिया स्पीसीज। जो एग्स होते हैं वो बहुत रेसिस्टेंट होते हैं एसिड के लिए, इस वजह से सिमिलर देखने को मिलता है ये एग का हमें मॉर्फोलॉजी अक्रॉस टीनिया स्पीसीज। टीनिया सजिनाटा जो है वो 31 से 43 माइक्रोमीटर साइज वाले हो सकते हैं एग्स, जिसमें एम्ब्रियो होता है विद 6 ओकुलेट्स, और 6 ओकुलेट्स के साथ एम्ब्रियो होता है। टीनिया सोलियम एक्स, जो एक्स होते हैं टीनिया सोलियम के वो सिमिलर होते हैं टीनिया सजिनाटा के, इनडिस्टिंग्विशिबल मतलब सिमिलर होते हैं फ्रॉम टीनिया सजिनाटा। फिर हम देखते हैं प्रोग्लोटिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो टीनिया सजिनाटा का प्रोग्लोटिड होता है वो प्रोग्लोटिड्स आर एक्टिव, एक्टिव होते हैं, में क्रोल आउट ऑफ दिस एनस, और वो क्रोल करके एनस से बाहर आ सकते हैं 15 to 30 यूटेराइन ब्रांचेस। और इनकी जो है प्रोग्लोटिड होते हैं उनमें 15 से 30 यूटेराइन ब्रांचेज होती हैं। टीनिया सोलियम का जो होता है प्रोग्लोटिड वो पैसिव होता है, एक्सपेल्ड विद फीसेज, वो फीसेस के साथ एक्सपेल होता है, वो एक्टिव नहीं होता, खुद पे खुद नहीं आ सकता एनस से। और इसमें टीनिया सोलियम में 5 to 10 यूटेराइन ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। फिर हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हम एलाइजा कर सकते हैं। एलाइजा डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट टीनिया सोलियम। जो एलाइजा है वो डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट जो टीनिया सोलियम हमारा पैरासाइट है। कमर्शियल किट्स आर अवेलेबल फॉर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस डायग्नोसिस। और जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है उसके लिए हमारे पास अलग कमर्शियल किट्स अवेलेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट टीनिया सोलियम एंड टीनिया सजिनाटा यूजिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बेसिस पे हमारा पीसीआर डिफरेंशिएट कर सकता है टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनाटा को। फिर हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम प्रेजिक्विंटल दे सकते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। सिंगल डोज देंगे 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से। निक्लोसामाइड दे सकते हैं, ऑल्सो इफेक्टिव बट लेस वाइडली अवेलेबल, लेकिन ये अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा। फिर हम आते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन में जो है हमारा अंडर कुक्ड मीट है, जो उसको हम अगर सही से कुक करें तो जो हमारा लार्वा है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एट 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स के लिए हमें कुक करना चाहिए मीट को। रेफ्रिजरेशन करें एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर मोर देन 30 डेज, तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमारे बैक्टीरिया। सॉल्टिंग एंड पिकलिंग कर सकते हैं जो कि इनफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। फीकल डिस्पोजल सही से करें, प्रॉपर फीकल डिस्पोजल एसेंशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन कैटल एंड पिग्स, तो जिससे हमारा कैटल और पिग्स में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इतना ही था हमारे इंटेस्टाइनल टीनियासिस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।